बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मोहम्मद वहीद, CEO एंड फाउंडर तकाफुल बाय हो विद वहीद। दोस्तों, हमने सिलसिला शुरू किया है म्यूचुअल फ़ंड की बेसिक्स को अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। आज इसी सिलसिले के दूसरी किस्त को हम डिस्कस करेंगे और बेसिक कंसेप्ट जिससे हमने बात शुरू की वो था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वक्त की कदर आज क्या है। दोस्तों, इस कंसेप्ट को हमने दो मिसालों के ज़रिए जो है ना वाज़े करने की कोशिश की, जिसमें एक बच्चा जिसके पास आज उसने 1000 रुपया लिया तो साल के बाद उसका 1100 हो गया। अगर आज उसके पास 1000 था तो 1100 हुआ। दूसरी मिसाल में हमने देखा कि जिसके अंदर उसने अपने इस पैसे को इन्वेस्ट किया और फिर वो 1000 से 2000 और 2000 से 4000 हो गया। क्यों? कि उसके पास आज पैसा मौजूद था। दोस्तों, इसी तरह इस कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं सरमायाकारी के साथ। दोस्तों, पैसे की वैल्यू हमारे पास उस वक्त बढ़ती है जब आज हमारे पास वो मौजूद हो और फिर दूसरा उसको हम किसी सरमायाकारी में लगा दें, फिर उसकी वैल्यू आगे बढ़ती है और उसकी कदर बचती है, उसका जो वैल्यू है वो उसके अंदर इस्तेहकाम आता है। दूसरी बात जो इसको अफेक्ट करती है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। दोस्तों, महंगाई एक ऐसा भूत है जो हर चीज़ की वैल्यू को ख़त्म करके रख देता है, उसकी जो कदर है उसको कम कर देता है और उनकी जो चीज़ों को उसकी जो कदर है, उसकी वैल्यू है, उसका इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करके रख देता है। अब इसको अगर हम इन्फ्लेशन को मैनेज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए सरमायाकारी चाहिए। और दूसरा, अगर हम अपने पैसे की वैल्यू को जो है वो बचाना चाहते हैं तो उसको जो दूसरी चीज़ जो डिस्टर्ब करती है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कि जो पैसे की वैल्यू को बिल्कुल तहस नहस करके रख देती है। दोस्तों, इसी बात को अगर हम एक और अंदाज से समझना चाहें तो वो है रिस्क का मैनेजमेंट, कि पैसा आज हमारे पास है तो कल होगा या नहीं होगा। रिस्क का जो एलिमेंट है वो भी पैसे की वैल्यू को मुतासर करता है। और फिर इसी तरह अगर हम इस्लामिक कंसेप्ट के अंदर देखें तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि सूद तो हराम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, हमारे दीन ने हमें बिज़नेस के मुख्तलिफ मॉडल्स अता किए हैं। उसके अंदर मॉडल मुजारबा का है, मुशारका का है, मुराबहा का है और फिर वकाला का है। ये सारे मॉडल्स पैसे की वैल्यू को और उसकी जो कदर है उसको इस्तेहकाम देते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ तभी मुमकिन है अगर हमारे पास आज पैसा मौजूद है। दोस्तों, इसी तसव्वुर को अगर हम मुख्तलिफ एंगल से समझते चले जाएं तो हमें ये बात समझ में आती है कि दोस्तों, पैसा की जो वैल्यू है आज जो है वो कल नहीं होगी। आज का 1000 कल के 1000 से बेहतर है और उसको हम मुख्तलिफ चीज़ों के साथ फिर मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इन तसव्वुरात को जो मैं म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री के अंदर और फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर और फिर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पर मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद हो सकते हैं, इन सारे तसव्वुरात को हम बारी बारी डिस्कस करते चले जाएंगे ताकि हमारे जो तसव्वुरात हैं वो वाज़े हों और जो मुख्तलिफ खामखा की जो मिथ हैं और जो तसव्वुरात हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको हम अपनी दुरुस्तगी की तरफ लेके जाएं। क्यों कि जब हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाते हैं तो दो तरह के क्लाइंट होते हैं। एक वो क्लाइंट कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मुतालिक हैं। दोस्तों, वहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट को किसी तरह भी पिच कर दें, कल ये चल सकता था, आज नहीं चलता। क्यों कि जैसे ही आप बात करते हैं, आप कमरे से बाहर बाद में निकलते हैं, आपका क्लाइंट पहले यूट्यूब के ऊपर चीज़ों को सर्च कर लेता है, AI के ऊपर सर्च कर लेता है कि ये जो प्रोडक्ट हमें साहब बता के गए हैं ये ऐसा ही है या इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं। दोस्तों, ये तो इंश्योरेंस की प्रोडक्ट थी। अब इससे आगे हमारा मुकाबला म्यूचुअल फ़ंड की इंडस्ट्री के साथ है, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के साथ है। वहाँ पर हमें तभी कामयाबी मिल सकती है, तभी हम अपना सर्वाइवल कर सकते हैं कि अगर
ہماری جو کنسیپٹس ہیں، ہماری جو مت ہیں، وہ بہت زیادہ کلیئر ہوں. کیوں کہ ہمارے ایک ایک لفظ کو اے آئی کے ساتھ مقابلہ ہے، ہمارے ایک ایک جملے کو، ہماری ایک ایک پریزنٹیشن کو آج یوٹیوب کی دنیا کے ساتھ مقابلہ ہے. وہ وہاں پر فوری طور پر اس کو چیک کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے کہ ہمیں یہ سیل کر رہا ہے یا گائیڈ کر رہا ہے، یہ ایجنٹ ہے یا پھر کنسلٹنٹ ہے. دوستو یہ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 2 سال میکسیمم اس سے زیادہ کوئی نہیں بچے گا اگر آپ نے اپنی چیزوں کو انہانس نہیں کیا، اپڈیٹ نہیں کیا، چینج نہیں کیا. یہ سروائیول کی جنگ ہے، یہ اپنے آپ کے بچاؤ کی جنگ ہے. اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو بڑے شرح صدر کے ساتھ، بڑے کھلے دل کے ساتھ سمجھنا بھی ہوگا اور ان کو اپنانا بھی ہوگا اور اپنی زبان کے اندر وہ بہتری لے کے آنی ہوگی تاکہ ہم مارکیٹ کے اندر سروائیو بھی کریں اور بڑے جاندار طریقے سے اپنی چیزوں کو پریزنٹ بھی کریں اور اپنی پریزنس کو موجود بھی رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.